बिहार के अमौर असेंबली हलका से खबर है कि मौजूदा मेंबर असेंबली अख्तरुल ईमान की मुखालफत हो रही है। मुखालफत इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरस में काम नहीं किए, बल्कि मुखालफत इसलिए की जा रही है कि वो अमौर असेंबली हलका के मुस्तकिल रहायशी नहीं हैं। अख्तरुल ईमान को बाहरी कहकर उनकी मुखालफत की जा रही है। कई सोशल मीडिया वीडियोज़ में उनके ख़िलाफ़ आवाम को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया। सवाल यह है कि क्या अख्तरुल ईमान की मुखालफत का ये तरीक़ा दुरुस्त है? अख्तरुल ईमान किशनगंज से आकर पूर्णिया अमौर में चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमौर वालों को अमौर का लाल चाहिए। ये है अमौर के मुसलमानों की सियासी बसीरत। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ़िलहाल MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान की जिस अंदाज़ में मुखालफत की जा रही है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान या जनता दल यू के सबा ज़फ़र की चाल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अख्तरुल ईमान की मौजूदा मुखालफत किसके लिए की जा रही है या किसके कहने पर की जा रही है? कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान के लिए, जिनका खुद का नेता दिल्ली से बाहर रायबरेली और केरला के वायनाड से चुनाव लड़ता है, या फिर सबा ज़फ़र के इशारों पर यह हरकत की जा रही है, जिनका इत्तेहादी गुजरात से आकर यूपी के बनारस से चुनाव लड़ता है। मैं अमौर के आवाम की मुखालफत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुखालफत का रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। आप अख्तरुल ईमान की कारकर्दगी पर सवाल कीजिए। फ़ंड की तकसीम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बुनियाद पर उनकी मुखालफत कर सकते हैं। मुखालफत काम के बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि बाहरी होने की बुनियाद पर। अख्तरुल ईमान ने बिहार असेंबली में अमौर के हर तबके की आवाज़ उठाई और पूरे बिहार में अख्तरुल ईमान वाहिद ऐसा MLA है जिसने अपने 5 साला कैरियर में आवाम के लिए क्या किया, उसका एक तफसीली रिपोर्ट कार्ड भी आवाम के सामने रखा। बिहार के किसी एक भी विधायक ने अगर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया हो तो बताइए। अब सिर्फ रिहाइश पर हमला करना इंतहाई सतही लगता है। मुल्क का कानून और आइन हर किसी को इस बात की इजाज़त देता है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें आपको परेशानी क्यों? प्रधानमंत्री गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी वायनाड केरला में चुनाव लड़ें तो कोई बात नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूसुफ पठान के बाहरी होने पर कोई कभी एतराज़ नहीं करता। हेमा मालिनी मथुरा से इलेक्शन में हिस्सा लें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किसी पार्टी का हो, कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, नो प्रॉब्लम। लेकिन मजलिस का उम्मीदवार, वो भी अख्तरुल ईमान, अमौर से इलेक्शन लड़े तो किसी के सीने पर सांप क्यों लौटने लगता है? दरअसल ये अमौर विधानसभा के अवाम की मुखालफत नहीं है, इसके पीछे उन मुस्लिम दुश्मन ताकतों का हाथ है जो नहीं चाहते कि मुल्क में मुसलमानों की कोई अपनी लीडरशिप खड़ी हो। इसलिए इस तरह के बेतुके मुद्दे उछाले जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि इस इलेक्शन में MIM अच्छा परफॉर्मेंस करे, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, और हुकूमत में साझेदार बनने का मौका भी मिले, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? एक आम विधायक का जहां से जीतेगा उसका या उसकी आवाम का, या फिर अमौर का जहां से प्रदेश अध्यक्ष जीतेगा, अख्तरुल ईमान जीतेगा, जो पूरे MIM को कंट्रोल करता है। फिलहाल अख्तरुल ईमान की इस मुखालफत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।